अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। और ये जो चिकन आपको नज़र आ रहा है, ये इसके मैं चिकन पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन है, इसमें लेग पीस भी हैं और ये सीने का मैंने गोश्त लिया है। आप जिस तरह का मर्ज़ी ले लें, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने बेसन लगा के इसको पकौड़ा बनाना है। जब हम खाने लगेंगे तो इसमें से हम हड्डी को निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। हम इसको हाथों से इस तरीके से क्रश करेंगे, कूट भी सकते हैं आप। और इसको इस तरीके से 2-2 पीस हम डाल लेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया है। और इसी तरह हम ये 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ अजवाइन। इसको भी हमने इसी तरह हाथों से थोड़ा सा मसलना है। अजवाइन इसमें ज़रूर डालना। ये पकौड़े में ये बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल वो पकौड़े हैं जो हम शादियों पे अक्सर खाते हैं। और इसमें हम डालेंगे क्रश मिर्च। ये 1/2 टीस्पून है, क्योंकि ये कम है तो इसलिए हम कम डाल रहे हैं। और 1/2 टीस्पून ही इसमें 1/2 टीस्पून का चौथा हिस्सा हम इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई डाल रहे हैं। और जो नमक है वो हम 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं और डालूँगी नमक। अब इसके बाद हम ये बेसन है, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे इसमें। और हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करें। ये इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना, हम इतना पानी डालना है कि ये जो बेसन है इसके साथ अच्छी तरह जो है लग जाए इसके ऊपर। देखें, ये अच्छी तरह अभी बेसन जो है वो पूरी जो पीसीज है उसको नहीं लगा, तो हम और बेसन थोड़ा सा डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना बेसन लगाएंगे। सारा बेसन हमने बिल्कुल नहीं लगाना। और साथ में जितने हमें पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह के तरीके से हाथों पे डाल के हम इसको लगाएंगे, क्योंकि हाथों पे अंदाज़ा होता है कि हमने कितना 1 चम्मच 2 चम्मच डालना है। वैसे हम डालें तो वो ज़्यादा भी पड़ सकता है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे। ये देखें, ये जो प्याली थी बेसन की उसमें से इतना सा मैंने जो है वो नहीं डाला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं करना। और इसके ऊपर जब बेसन अच्छी तरह लग जाए तो बेसन डालना आपने छोड़ देना है। और ये देखिए, अब ज़रूरत नहीं है इसको। बेसन कम्प्लीटली हर पीस के ऊपर लग चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। और ये देखें, ऑयल जो है ये 1 किलो ऑयल लिया है मैंने। और ये क्योंकि मैंने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। और ये अब तकरीबन मैंने स्लो आंच पे इसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन के पीस जो है थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे बनाते हैं तो ये अच्छी तरह अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे। हमने इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना है, स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाना है। ये चिकन जो है इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर से नहीं उतरा बेसन। तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट इसी तरीके से हल्की आंच पे पकाया है। और 10 मिनट के बाद इसको मैंने हिलाया। आपने पहले एकदम से बिल्कुल हिलाना शुरू नहीं कर देना जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह पक ना जाए। और ये इसको हमने स्लो आंच पे बनाना है, तभी अंदर से ये अच्छा बनेगा। अभी भी इसको पकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और ब्राउन होता है तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, ये चिकन जो है बिल्कुल पक चुका है और ये पकौड़ा रेडी है। मैं इसको निकालने लगी हूँ।
ये दोबारा से मैं डाल रही हूँ। इसको भी हम तकरीबन 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे, वरना ये जो बेसन है फ़ौरन से उतर जाता है। अगर आप इसको इस तरीके से हिला दें तो इसको भी पकने देंगे। ये देखिए चिकन पकौड़ा है बन चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। और ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी बड़ा टेस्टी बनेगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।